Hello people, this is Advocate Kunal Chandiramani, your legal underscope ज्ञान 2022 एडवाइज़र। देखिए, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। सिंपल भाषा में बोलूँ तो व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टा, फेसबुक पे जो हम मैसेज के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, क्या कुछ केस होने पर, कोर्ट में कभी जाने पर वो काम आ सकते हैं। क्या आपकी अपने वाइफ से या हस्बैंड से चैट की गई या बिज़नेस ट्रांजैक्शन की गई, जो आजकल हम व्हाट्सएप पे करते हैं, इनवॉइस भेजना लेना, इन सब तरह की बातों को क्या कोर्ट इम्पोर्टेंस देती है, कंसिडर करती है कि नहीं, और क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें हम कि हमारे मोबाइल में जो रिकॉर्ड है, हमारे मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्डिंग सेव है, जो व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट सेव है, तो वो कैसे काम में आए। आज हम उस बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में उस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा जो कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एविडेंस की। पहले के ज़माने में एविडेंस क्या होता था, जब आप क्राइम सीन पे जाते थे तो जिसने क्राइम होते हुए देखा है वो एविडेंस कहलाया जाता था। टाइम चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आया, गैजेट्स का ज़माना आया, धीरे धीरे मोबाइल इंपॉर्टेंट हो गया है, ईमेल इंपॉर्टेंट हो गया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आर इम्पॉर्टेंट। इसलिए भारत के कानून में परिवर्तन किया गया और एविडेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी शामिल किया गया। यानी कि आज के कानून की बात करें तो एविडेंस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब जितनी भी वो चीज़ें हैं जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ की जाती है, जैसे कि ईमेल, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज भेजा हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, या कोई व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट हो, आपने कॉल पे कोई बात रिकॉर्ड की हो, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरा जो लगते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भारत के कानून में इंक्लूड कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बिल्कुल मान्य माना जाता है। यानी व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया आधार प्रदान एविडेंस माना जाता है और कोर्ट उसको मानेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपने जो व्हाट्सएप किया उसका प्रिंट आउट लेके आप कोर्ट में दे दोगे तो क्या वो मान्य है, या फिर आपने कोई ईमेल का प्रिंट आउट लेके दे दिया तो क्या वो कंसीडर करेंगी कोर्ट, या सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है या फिर ये सब, क्या ये कंसीडर करेगी कोर्ट? नहीं करेगी। देखिए, आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ये बात तो है, ये कोर्ट में एक्सेप्टेड है, तो आप आगे से कोई भी आपको एविडेंस रखना है, ईमेल, व्हाट्सएप पे सेव रख सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में आपके काम आएगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट में कैसे ले जाए, कैसे काम आएगा। देखिए, एविडेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जिसको आप सेंसस बेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं मर्डर हुआ है तो मर्डर होने पे जब आप कोई आंखों से देखते हैं, जो आई विटनेस है वो उसका प्राइमरी विटनेस है। लेकिन सेकेंडरी, जब प्राइमरी अवेलेबल नहीं होता है तब सेकेंडरी एविडेंस पे जाया जाता है। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई ईमेल पे किसी सर्वर पे कुछ एक्सचेंज किया है वो कन्वर्जेशन का, तो जो सर्वर होता है वो तो बाहर इंस्टॉल होता है, तो वो सर्वर जो होता है प्राइमरी एविडेंस होता है, लेकिन उस सर्वर को कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कानून में ये एक बात लिखी गई है, जो प्राइमरी एविडेंस को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इन केस ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोर्ट में लेके जाएं, तो आप क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में ले जाने के लिए हमको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात है। उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B को दिया गया है, जब भी आप कोई सेकेंडरी एविडेंस मूव कर रहे हैं कोर्ट में तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। उस सर्टिफिकेट में ये सर्टिफिकेट बहुत नॉर्मल होता है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने ये जो कंटेंट, ये जो फ़ोटो है, ये जो ईमेल है, आपने कहाँ से लिया, आपने कौन से प्रोसेस फॉलो किए। एक सिंपल सा एक सेल्फ डिक्लेरेटरी एफिडेविट आपको कोर्ट में देना होता है। कई बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 65B का लगाया है, नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने व्यूज़ चेंज किए, लेकिन हाल ही का एक लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कर दिया है कि अगर आपने सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो उस एविडेंस को मान्य नहीं माना जाएगा। अक्सर हम देखते हैं डोमेस्टिक केसेस होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कहते हैं कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखा है, व्हाट्सएप भी है, या कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन है,
या बिजनेस ट्रांजेक्शन में आप व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि ये बात हो चुकी है, तो आपको कोर्ट में सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन जब पूरा केस ख़त्म हो जाता है तब पता चलता है कि वो एविडेंस मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया। इसलिए दोस्तों आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। आपको इसमें लिखना होता है कि ये मैंने इस तरह से इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है, और आपको वो सर्टिफिकेट कोर्ट में देना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में एक फ़ोटोग्राफ है जो आपने कहीं रिकॉर्ड किया है एज अ एविडेंस, और आपको वो कोर्ट को देनी है। तो आप क्या करेंगे, आप उस मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकालेंगे, आप उसको एज अ एविडेंस यूज़ करेंगे। तो आपको अपने एफिडेविट में भी ये बात लिखनी है कि ये सो एंड सो मेरे पास मोबाइल है, ये मैंने सो एंड सो दुकान से ख़रीदा है, ये इसका इनवॉइस नंबर है, मैंने सबसे पहले मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद मैंने उस पर स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को यहाँ सेव किया, उसको मैंने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट लेने के लिए मैंने सो एंड सो प्रिंटर से कनेक्ट किया, उस प्रिंटर का नाम आएगा, उस प्रिंटर से जो कनेक्ट किया उसका प्रिंट आउट किया, ये पेपर था, इस तरीके से मैंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये मैं एफिडेविट पे लिख के देता हूँ ये जो मैंने बोला है वो सच बोला है। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इसको आपको लिखना है। इस सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट होता है, इसको कहते हैं सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिकली, वो वैलिड है, कोर्ट में एडमिसिबल है, लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखने का है कि आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देना है। एडवोकेट योरसेल्फ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरीज या एडवाइस चाहिए लॉ रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है legal_ज्ञान 2022। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।